आइए महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। आज बताया महाराज कि राजा उत्तानपाद जो थे बहुत दुखी है। और महाराज ऐसा नहीं है कि संसार में सब सुखी है, कोई ना कोई किसी बात से दुखी जरूर है। आज महाराज राजा उत्तानपाद बड़े दुखी हैं। आज सारे राज्य में ये चर्चा होने लगी है कि राजा उत्तानपाद के कोई संतान नहीं है। ऐसा राजा होने से तो अच्छा है कि राजा बदल दिया जाए। महाराज जब ये बात उत्तानपाद को पता चली है, और महाराज उत्तानपाद की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। आज महाराज सुनीति को ये खबर पड़ी है कि महाराज के बारे में राज्य में बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा है। तो देख ला। जब महाराज ये बात सुनीति को पता चली, महाराज बहुत दुखी थे। और ये बात सुनकर के आज रानी सुनीति बड़ी ही दुखी हो गई है। सोचने लगी है कि आज मेरी वजह से मेरे महाराज बहुत दुखी है, कि काश भगवान की कृपा से मैं एक संतान को जन्म दे पाती तो आज मैं उनके सारे दुख हर सकती। और महाराज ये सत्य है, पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है जिसमें सुख दुख बराबर का होता है। आज महाराज रानी सुनीति बैठ करके सोचने लगी है। बताया भी है महाराज सुनो मेरे भाई, और राजा पे भैया जरे के विपदा बारी आई। राजा उत्तानपाद को देख करके रानी सुनीति दुखी हो गई है। और महाराज
बताया है कि पति पत्नी का प्रेम ऐसा होता है कि एक दूसरे को बात ना बताएं तब भी समझ जाते हैं। आज महाराज उत्तान पाद जो थे महलों में पहुंचे हैं और महलों में पहुंच करके जब रानी के पास पहुंचे, रानी ने देखा है और महाराज बताया भी है, कार्येषु मंत्री सुकरुणेषु दासी भोजनेषु माता सुसहनेषु रंभा। महाराज पत्नी वही होती है, बताया है कार्येषु मंत्री, पत्नी वही होती है जो मंत्री की तरह पति की सेवा करे, पति का कार्य करे। कार्येषु मंत्री सुकरुणेषु दासी। और बताया है महाराज कि पत्नी को हमेशा पति की दासी बनकर के रहना चाहिए। कार्येषु मंत्री सुकरुणेषु दासी और भोजनेषु माता सुसहनेषु रंभा। बताया है कि पत्नी को हमेशा पति को इस तरह से प्रेम करना चाहिए कि उसे अपनी माँ की याद, जिस तरह उसकी माँ उसे प्रेम करती है, आप कभी उन्हें महसूस न होने दे कि वो उनकी। तो महाराज आज रानी सुनीति ने राजा उत्तान पाद को देखा है और देख करके कहने लगी है, महाराज आज रानी की आंखों में आंसू आए हैं। जब रानी की आंखों में आंसू आए हैं, राजा ने पास में बैठा लिया है और राजा कहने लगे हैं, क्या बात है रानी? तो रानी कहने लगे हैं, महाराज रो रो कर रानी बोली है। महाराज आज रानी रोने लगी और कहने लगे, महाराज रो रो कर रानी बोली है, महाराज क्या दोष हमारा है, रो रो कर रानी। रोने लगी है, आंखों में आंसू भर आए हैं। रानी कहने लगी है कि महाराज आज क्या मेरी किस्मत बिगड़ गई है, जो भगवान ने हमें सब कुछ दिया पर एक लाल नहीं दिया। और महाराज इतनी बात सुनकर के राजा ने हाथ पकड़ लिया। राजा कहने लगे, नहीं प्यारी, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम तुम्हें पहले ही बता देते। आज महाराज राजा रानी से बहुत प्रेम करते थे और महाराज एक चीज याद रखना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कुछ और नहीं देखा जाता, ना रंग ना रूप। आज महाराज रानी सुनीति को देख करके राजा कहने लगे हैं कि हे रानी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक संतान के कारण तुम्हें
छोड़ दूंगा। रानी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे महाराज अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं और आप भी हमेशा खुश रहे तो मेरी एक बात मान लो। महाराज कहने लगे बताओ क्या बात है। रानी कहने लगी महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। जैसे ही इतनी बात राजा ने सुनी वैसे खड़ा हो गया, कहने लगे क्या बात करती हो, ये तुमने सोचा भी कैसे कि मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। आज महाराज जब इतनी बात कही है तो रानी कहने लगे महाराज बैठ जाओ। रानी की आंखों में आंसू है और कहती है महाराज वंश को तो आगे बढ़ा रही है, अगर मैं वंश को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ तो आप दूसरा विवाह कर लो। आप ये मत सोचना कि मैं उससे लड़ूंगी उससे झगड़ूंगी, ऐसा नहीं होगा। प्रेम बुरी बीमारी है और जिस किसी को यदि ये हो जाए और खाना पीना की कौन कहे है नींद हराम भी हो जाए। तो महाराज बताया है। आज महाराज उत्तान बात कहने लगे हैं प्रिय मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ और मैं इस तरह से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। रानी ने बहुत समझाया और बताया यह सूर्य करी कहने लगा नीतवान महपाल उसकी भिगुटी के तले है सारा संसार। आज कहने लगा है कि हे रानी तुम इसकी चिंता ना करो, हमारे और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। उस विधाता के लिखे को कोई निर्गुमेट नहीं सकता। जो उसने हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। और महाराज आज जब इतनी बात कही है रानी ने बहुत समझाया, कहने लगे महाराज मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ हाथ जोड़ती हूँ कि तुम दूसरा विवाह कर लो।
राजा नहीं मानते हैं, कहने लगे हैं तुम्हें जो करना है करो, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। जब इतनी बात कह करके राजा चल दिए तो रानी कहने लगे महाराज अगर आप हमें छोड़ करके चले गए तो समझ लेना कि मेरा मरा हुआ मुंह देखो। आज जैसे ही राजा ने इतनी बात सुनी है, राजा कहने लगे हे रानी क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो? अगर तुम्हारी शौक आ गई तो तुम्हारा ठिकाना नहीं लगेगा। आज रानी सुनीति कहने लगे महाराज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी किस्मत में जो होगा वो होने दो, बस मैं इस वंश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आज जैसे ही इतनी बात कही है तो कहने लगे ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, मैं दूसरा विवाह करूंगा। आज महाराज ने हाँ कह दिया है तो रानी कहने लगे महाराज आप ये मत सोचना कि मुझे बुरा लगेगा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि अगर आप दूसरी शादी करते हो। और महाराज ये तो सत्य है कि सौतन कोई नहीं चाहता, हर चीज में बंटवारा कर सकते हैं पर कोई भी औरत अपने पति में बंटवारा नहीं करती। आज रानी सुनीति कहने लगे महाराज मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी सौतन आ जाए मैं उसके साथ में रह लूंगी, उसे अपनी बहन बना लूंगी। आज जब इतनी बात कही है महाराज कहने लगे हैं ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो सारे राज्य में आज ये बात फैल गई है कि राजा दूसरा विवाह करना चाहते हैं। आज जैसे इतनी बात कही है रानी ने पूछ लिया कि महाराज अगर किसी से प्रेम हो तो बता दो। महाराज कहने लगे कि गौराई गई हो, अरे पर नारी से प्रेम करना हमने कभी नहीं सोचा। और महाराज ये सत्य है कि नारी अपनी अपनी होती है और पराई पराई होती है। और लिखा भी है पर नारी की प्रीत पुरुष की तपनी, बताया महाराज कि पर नारी की प्रीत पुरुष की तपनी, और चाहे धरो मूड को काट होत नाए अपनी। महाराज बताया है कि पर नारी से प्रेम बेशक कर लो, भोग भोग लो, पर वो कभी तुम्हारी नहीं होगी। आज महाराज जब इतनी बात राजा ने कही है कि पर नारी से प्रीत करना हमने नहीं सीखा तो रानी कहने लगे महाराज आप आदेश करो, मैं आपके लिए दूसरी पत्नी ढूंढूंगी। आज जब इतनी बात रानी ने कही राजा ने कह दिया ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं विवाह कर लूंगा। इतनी बात कह करके राजा वहां से चले गए। रानी ने सारे राज्य में ऐलान करवा दिया कि महाराज का दूसरा विवाह होगा। आज जब दूसरे विवाह के लिए लोग आए हैं, राजा का दूसरा विवाह होता है। आज उस लड़की का नाम है सुरुचि। और महाराज सुनीति और सुरुचि दोनों में बहुत अंतर है। सुनीति का मतलब है जिसकी सुंदर नीति हो, जिसके सुंदर विचार हो। आज महाराज सुनीति की जगह पर सुरुचि आ गई है, जिसे सिर्फ स्वयं में रुचि थी, जिसे किसी के भाव से किसी के प्रेम से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ अपना मान सम्मान बस वही मायने रखता था। आज महाराज जब राजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह होकर के आया है और बताया है महाराज आज जब दूसरा विवाह होकर के आया, रानी दरवाजे पर खड़ी है और सुनीति ने भेजा है कि जाओ जाकर के मेरी बहन को ले आओ। रानी चली है, दासी चली है, धीरे धीरे दासी चल गई भैया बाबर कल पे पावरे जग चाप कल पे पावरे।
जैसे ही दासी पहुंची है, पहुंच करके दासी कहने लगी है कि हे रानी, आज रानी से बोला है कि रानी चलिए, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। आज सूरज कहने लगे है हाँ चलती हूँ। आज डोले से रानी को उतारा है, उतार करके जैसे ही कहा है कि हे रानी चलिए, आपकी बहन आपको बुला रही है। जैसे ही इतनी बात कही है कि आपकी बहन आपको बुला रही है, सूरज एकदम से खड़ी हो जाती, कहती क्या कहती है दासी? दासी कहने लगी जी महाराज, आपकी बड़ी बहन आपको बुला रही है। कहने लगी बड़ी बहन मतलब क्या है? आज जैसे उसने बताया है कि हे रानी, आपकी एक बड़ी बहन भी है, मतलब महाराज की बड़ी पत्नी, महाराज की पहली पत्नी है, वो आपको बुला रही है। जैसे इतनी बात कही है, तो महाराज इतनी बात कह करके सूरज एकदम से तन्ना करके खड़ी हो गई। कहने लगी ये क्या बात करती हो? महाराज को बुलाओ। आज राजा उत्तानपाद को बुलाया है और बुला करके कहने लगी कि महाराज आपने हमें धोखा दिया है। कहने लगी ऐसा क्या हो गया? कहने लगी महाराज आप तो कहते थे कि आपका विवाह नहीं हुआ, आपकी तो पहली पत्नी भी है। महाराज कहने लगे हाँ मेरी पहली पत्नी और मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। रानी कहने लगी तो महाराज एक काम करो। रानी गुस्से में बोली है कि अगर कुछ नहीं करते तो एक काम कर दो, नाम बताओ। विपिन कुमार। अब पता नहीं कौन को है, दे दे भाई ने करवान नहीं है तो नहीं हटो भाई यार नहीं ना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ये भैया विपिन कुमार, इन्होंने भगवान के दरबार में पगड़ी को समर्पित किया, सम्मान किया है। भगवान के दरबार में इन्होंने मान सम्मान किया है। भगवान से प्रार्थना है कि इनके घर में हमेशा दान के भंडार भरे रहे और भगवान के घर में कभी किसी भी चीज की कमी न होने दे। तो आज महाराज जब रानी सूरज जी ने इतनी बात महाराज उत्तानपाद से कही है, तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं कि हे रानी, मेरा विवाह ही इसलिए हुआ है, मेरी पहली पत्नी जो सुनीति है उसने मुझसे कहा था कि आप दूसरा विवाह कर लो, इसलिए मैंने दूसरा विवाह किया है। आज जब इतनी बात कही है, कह करके चल दिए हैं। सारे अवध में खुशियां मनाई जा रही हैं कि महाराज का विवाह हुआ है, पर घर में मातम सा छाया है। और बताया खुशियां मनाते हैं, राजवासी कहते कि अब तो हमारे राज्य को चलाने वाला आएगा। बताया है ब्याह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है।
तो महाराज आज रानी सुनीति को इतनी बात पता चली कि रानी सुरुचि जो है नाराज हो गई है। आज बैठ करके रोने लगी है कि भगवान ने एक रास्ता दिखाया था वो भी बंद कर दिया। अगर मेरी बहन सुरुचि जो है वापस चली गई तो मेरे संतान नहीं होगी। तो आज जब इतनी बात हुई है महाराज, तो आज इतनी बात सुन करके महाराज कहने लगे हैं कि ये रानी ऐसा नहीं सोचते। रानी की बात सुन करके राजा कहने लगे रानी ऐसा मत सोचो। रानी रोने लगी है, कहने लगी है हे प्रभु, प्रभु तूने कैसी विपत्ति डाली, प्रभु तूने कैसी विपत्ति डाली, मेरे भयो ना ये करुणा। तो महाराज आज दरवाली सब पे तक है तीन लोगों को बात बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये मेरी भाभियां हैं तीनों लोग। तो महाराज आज भगवान का नाम लेकर के सुनीति रोने लगी है, कहने लगे है प्रभु आज ये कैसी विपत्ति डाल दी है। तो महाराज आज जब इतनी बात सुनी है रानी सुनीति कहने लगी है बहुत अच्छी। और महाराज बताया है कि जो जितना सोचता है उतना ही होता है। आज भगवान का नाम बार बार लेती है। अगर थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई होती हो तो आज घर में सौतन ना आई होती। महाराज समझदार होना बहुत जरूरी होता है। समझदार होना बहुत जरूरी होता है। एक बार की बात है, एक राजा का दरबार था और राजा के दरबार में एक हाथी था जो राजा को बहुत प्रिय था। हाथी जो था राजा का सबसे प्रिय था। आज हाथी बूढ़ा हो गया है। जब हाथी बूढ़ा हुआ है तो राजा ने उसकी देखभाल के लिए वैद्यों को बुलाया है पर कोई सही नहीं कर पाया। तो भैया राजा ने सारी प्रजा में ऐलान करवा दो कि भैया जे हाथी मरने वालों है, पर एक चीज याद रखना, इस हाथी के मरने की खबर जो मुझे देगा मैं उसे मार दूंगा। आज सारी प्रजा उस हाथी की देखभाल में लग गई है। सारी प्रजा देखभाल में लगी है महाराज, पर वो हाथी नहीं बचा। आज जब हाथी मर गया है तो सब सोचने लगे कि राजा को बताएं कौन कि हाथी मर गया है। आज सब लोग बैठ
करके सोचते हैं कि अगर बताया तो मारे जाएंगे और नहीं बताया तो भी मारे जाएंगे। महाराज सोच रहे थे तभी एक समझदार व्यक्ति खड़ा हो गया, कहने लगा चलो कोई बात नहीं, हम बताए क्या है। जब जैसे ही बताया कि नहीं चलो है, लोगों ने रोक लिया, रुक जाओ रुक जाओ, अरे काय को मौत को बुला रहे हो, तुम्हें बताया कि महाराज को बताओगे तो महाराज तुम्हें मार देंगे। कहने लगा तुम चिंता नहीं करो, वो सब हमका छोड़ दे, आज चलो है। और जाके महाराज के पास पहुंचो है, कहने लगे महाराज प्रणाम। महाराज कहने लगे बताओ क्या बात है। आज अब इतनी बात कही है कि क्या बात है, तो आज वो समझदार व्यक्ति जो था कहने लगा है महाराज सुनो, आज वो समझदार व्यक्ति देखना किस प्रकार से अपनी सारी बात कह देता है। कहने लगा है आज सुन लो कर लेता है हाथी। कहने लगा है महाराज सुन लो कर लेता हाथी और सूंड भी नहीं हिलाता है। कहने लगा है महाराज आपका जो हाथी है वो लेटा है, हिलता भी नहीं है, वो क्या करे। कहने लगा सुन लो कर लेता हाथी वो सूंड भी नहीं हिलाता है, और हाथ करो चाहे पैर करो वो कभी नहीं चलाता है। महाराज कहने लगा है कि महाराज मैं ये नहीं कह रहा कि हाथी मर गया, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बेसुध होकर के लेटा है, मुझे नहीं पता मरा या जिंदा है। महाराज कहने लगे मतलब क्या है। कहने लगे मतलब क्या मर गया। कहने लगो ना है महाराज हमने ना है कही। कहने लगो हमने ना है कही कि मर गया तो तुम कह रहे हो। महाराज कहने लगे ये का मतलब हुआ। कहने लगा महाराज मैं तो चलता हूँ। इतनी बात कह करके वो तो वहां से चला गया, और जब वहां से चला गया है महाराज, राजा सोचने लगे कि बड़ा होशियार है, सारी बात कह गया और जिंदा बच करके चला गया। मंत्री को बुलाया है और बुला करके कहा है कि जाओ जा करके उस व्यक्ति को लेकर के आओ। आज महाराज जब वो व्यक्ति गया है, जा करके उसने उस व्यक्ति को बुलाया है, कहा है कि चलो महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। जैसे इतनी बात कही है, कहने लगे किस लिए बुला रहे हैं। कहने लगे कि इनाम देंगे। इनाम चाहिए। कहने लगा बिल्कुल कि चलो चलते हैं। तो महाराज चला ने वैसे ही दरोगा ने रोक लिया, कहने लगा रुक जाओ। आज जब रोक लिया है, कहने लगा कहे दरोगा ये भाई जो इनाम यहाँ पर पाता है। कहने लगा भैया जो इनाम यहाँ पाता है। कहने लगा है कहे दरोगा ये भैया जो इनाम यहाँ पर पाता है, और आधा हिस्सा मेरा होता राजा
तो जब इतनी बात कही कहने लगा ठीक है। आगे बढ़े हैं, दीवान मिला। दीवान कहने लगा महाराज जा तो रहे हो कि जो आधा हिस्सा है उसमें से आधा हिस्सा मेरा हुआ। कहने लगा ठीक है। आगे बढ़े तो मंत्री मिला। मंत्री कहने लगा महाराज इसमें आधा हिस्सा जो बचा है वो मेरा है। महाराज बागो तो पूरा हिस्सा बटेगा। अब वो चतुर आदमी जो था सोचने लगा कि अब क्या करे कि वो पे तो कुछ ना रहो। महाराज के पास पहुंचा है, जाकर के कहने लगा महाराज का। महाराज खुश होकर के बोले कि तुम बहुत चतुर हो, तुम सारी बात कह गए और सारी बात कह करके जिंदा बच करके चले गए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। आज जब इतनी बात कही है तो वह समझदार जो व्यक्ति था वो कहने लगा ठीक है महाराज, अगर आप कह रहे हो मांग लो तो ठीक है, जो मैं मांगता हूँ मुझे दे देना। कहने लगे ठीक है दे दूंगा। तो बोला है आज वो होशियार व्यक्ति जो था कहने लगा 100 जूते केवल चाहता हो, गर हुए मेहरबानी इतनी। कहने लगा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 100 जूता दे दो। आज महाराज खड़े रह गए, कहने लगे बस इतनी सी बात है। कहने लगा हाँ महाराज बस 100 जूते चाहिए। आज मंत्री को आदेश है कि जाकर के 100 जूते नए नए लेकर के आओ, एकदम ब्रांड वाले। कहने लगा नहीं नहीं महाराज, हमें जूता पहने हुए के लिए नहीं चाहिए, हमें जूता मारो, हमें 100 जूता मारो। राजा चकित रह गए, कहने लगे जे का बात भाई, आज बोला महाराज हमें जूता चाहिए ना, हमें जूता मारो। कहने लगे ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो ठीक है। कहने लगा केवल 100 जूता चाहता है, गर हुए मेहरबानी इतनी। जीवन भर को जे काफी है, मेरी औकात भला कितनी। केवल 100 जूता चाहता है, गर हुए मेहरबानी इतनी। जीवन भर को जे काफी है, मेरी औकात भला कितनी। जीवन भर को जे हे दया धाम ये दया करो, हे दया धाम ये दया करो, मुझको इतना ही करवा दो। नारी घर पे बेहोश पड़ी, बस मुझको खुशियाँ करवा दो। महाराज आज कहने लगे महाराज केवल 100 जूता चाहता हो, मेरी औकात भला कितनी। कहने लगा केवल 100 जूता चाहता हूँ बस। कहने लगे जूता हाँ महाराज। आज जूते लिए हैं और जूते लेकर के जैसे ही मंत्री मारने को चला, कहने लगा महाराज रुक जाओ। आज रोक दिया। कहने लगा महाराज हमें हिस्सा में रोना है। कहने लगा है कि इसमें हिस्सा कुछ किसी और का भी है। इतनी बात जब कही है तो उसने कहा है महाराज किसका हिस्सा है। तो इतनी बात कह करके कहने लगा महाराज आज इसमें जो हिस्सा है मैं बताता हूँ। आज उसने इसका हिस्सा दिया है। कहने लगा महाराज इसमें 50 जूते तो दरोगा के हैं। आज बोला है कि 50 जूते। खींची गई। आज जब इतनी बात कही एक दिन और खींची। माला उतार दी। एक दिन और हम पकड़ के चलाएंगे। नीचे दोबारा खींचियो हैं। ले खींच लो। तो महाराज इतनी बात कह दी। तो आज मंत्री को 50 जूते लगे हैं, दरोगा को 50 जूते लगे हैं और 25 जूते दरोगा को और 25 जूते मंत्री को लगे। महाराज राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा सारी बात कह दी तो बहुत चतुर है। उस व्यक्ति को अपना मंत्री बना लिया है। जब उसे मंत्री बना लिया
तो आज महाराज उस व्यक्ति को मंत्री बना करके अपनी मंत्री गद्दी पर बैठा दिया है। इस प्रकार से बताया कि समझदारी बहुत जरूरी होती है। तो आज जब इतनी बात कही तो बताया महाराज इतनी बात कह करके आज को वहां शिष्य बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सभी लोग एक भजन करेंगे मीठे मीठे तालियों के साथ। ए भैया संकीर्तन कर लो, सभी लोग ऊंचे ध्यान उठा करके ध्यान रखना भैया लोगों के लिए। रजत ध्यान रखियो। ए भैया संकीर्तन कर लो और ध्यान लगा के कह रहे क्यों, बड़े बड़े तीरंदाज कवारे रह गए ना, बड़े बड़े तीरंदाज कवारे रह गए हैं, बड़े बड़े तीरंदाज कवारे रह गए। अरे सब लोग ये बताओ ब्याह की नहीं कर रहे भैया लोग जो कुआरे हैं वे जरूर हाथ उठाएं। कैसे महाराज आजकल बिटिया की बहुत कमी है, अगर ब्याह करना चाहते तो हाथ उठाइए। उठाओ हाथ। ए भैया संकीर्तन कर लो, ए भैया संकीर्तन कर लो, ध्यान लगा के कह रहे। क्या बात है पीछे वाले, उठाओ सब लोग हाथ ऊपर से उठाइयो। ए भैया संकीर्तन कर लो और ध्यान लगा के कह रहे, बड़े बड़े तीरंदाज कवारे रह गए ना, बड़े बड़े तीरंदाज कवारे रह गए। सतयुग की तुम सुनो कहानी, नारद से हुई ऐसो ज्ञानी। सतयुग की तुम सुनो कहानी, नारद से हुई ऐसो ज्ञानी। और महाराज कृष्ण मोहिनी के चक्कर में देव कुमारे मर गए। क्या बात है, उड़ा बड़े बड़े तीरंदाज कवारे रह गए हैं, बड़े बड़े तीरंदाज कवारे रह गए हैं, बड़े बड़े तीरंदाज कवारे रह गए। वैसे तो महाराज ये सिर्फ हंसी का गाना है, पर इसमें तीनों चारों युग की बात बताई है कि किस प्रकार से भगवान के भजन के बिना कुआरे रह गए। तो सभी भजन से निवेदन है कि कुआरे ना रह चाहो तो हाथ उठा लो ऊंचे ऊंचे। अगर आज हाथ न उठाए तो कुआरे ही रहियो, जैसे हाथ उठा लो। शिवम का बात है, उठाओ हाथ, बोल जवाब उठा लो और बताया। प्रेम की तुम सुनो कहानी, हनुमत से हुई ऐसो ज्ञानी।
स्वामी जी के लड़के हैं। उन्होंने माल्यार्पण करके हम दोनों बहनों को सम्मान किया है। तो भगवान से प्रार्थना है कि इनके भंडारे हमेशा भरे रहे। भगवान इनके घर में कभी दान की कमी न होने दे। बड़े बड़े तीरंदाज हमारे रह गए आए, बड़े बड़े तीरंदाज हमारे रह गए। अब आयो महाराज कलयुग, और कलयुग की तरफ सब जानते हैं, क्षमा चाहते हैं। कलयुग की तुम सुने कहानी, कलयुग की तुम सुने कहानी, आंखों देखी सबने जानी। कलयुग की तुम सुने कहानी, आंखों देखी सबने जानी। वाह! इंदिरा गांधी के चक्कर में अटल कमारे बड़े बड़े तीरंदाज हमारे रह गए। यहाँ बड़े बड़े तीरंदाज हमारे रह गए। बड़े बड़े बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया लोग की बधाई डाले जाए, एक बार खड़े हो जाए। आ जाओ रजत, आ जाओ, बधाई डालो। बधाई डाल लो, बधाई। आओ शिवम आओ, नचने का लिए और कहाँ आओ, शिवम को बुलाओ, आओ आओ। श्याम तेरी एक न मानूंगी। खड़े हो लोग, बधाई डाले जाए, सब लोग खड़े हो जाओ। श्याम तेरी एक न मानूंगी, भवन में जाके नाचूंगी। श्याम तेरी श्याम तेरी एक न मानूंगी,
इन्होंने हमारा माल्य अर्पण करके हमारा सम्मान किया है। भगवान से यही दुआ है कि इनका आशीर्वाद सदा हमारे सर पर बना रहे और सदा इनके घर में धन की वर्षा होती रहे। जोड़ा बुलाओ दोनों जोड़ा जे का मतलब है अरे नाच लो कोई बात नहीं साहेब के संग में नाचूंगी
बोली राधा रानी सरकार की जय हो। तो आगे की कथा हमारी छोटी बहन रश्मि शास्त्री जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। हेलो 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 लेकिन वो कहाँ है? हेलो रश्मि बेटा हेलो यहाँ बैठो आप। हेलो। आज के जो हमारे दानदाता हैं उनमें श्री अनिल कुमार मोबाइल सेंटर हरदासपुरा वालों ने 1100 रुपए का दान दिया है। इसी क्रम में 500 रुपए श्री देवलाल पहाड़पुरा वाले प्लस 40 किलो चावल, 2100 रुपए श्री राधेश्याम पूठन प्लस 65 किलो गेहूं, 100 रुपए श्रीमती हीरा देवी पहाड़पुरा कोटरे वाली, 1000 रुपए श्री छोटे लाल बाबूजी नारायणपुरा वाले, 511 रुपए जितेंद्र और पप्पू पूठन, 5000 रुपए श्री इंदर सिंह राजपूत इंजीनियर दिल्ली वाले, 501 रुपए राजू हार्डवेयर पूठन चौराहा, 251 रुपए लक्ष्मी नारायण नंगला उदयवान वाले, 511 रुपए बाबा कल्याण दास हरदासपुरा वाले, 501 रुपए सौरभ सन ऑफ राधेश्याम नगरिया भाट, 1100 रुपए अजब सिंह सन ऑफ देवी दयाल पहाड़पुरा वाले, 500 रुपए मोनू सन ऑफ मुन्नालाल मोबाइल सेंटर पूठन चौराहा, 1111 रुपए गोविंद सिंह सिलाटा रोड पूठन प्लस 51 किलो गेहूं, 1100 रुपए पप्पू चुस्की वाले सकौआ, 501 रुपए प्लस 50 किलो गेहूं नागेंद्र सिंह सन ऑफ रमेश फौजी पूठन, 251 रुपए दिलीप राजपूत नंगला बाबा, 1100 रुपए राम भरोसे दूधिया सोखा मोड़, 1100 रुपए शिवम सन ऑफ मुरली सब्जी वाले पूठन, 2100 रुपए प्लस 50 किलो गेहूं लाल सिंह पूर्व प्रधान पूठन चौराहा, 100 रुपए श्री हरनारायण धवलपुरा वाले, इसी क्रम में 1100 रुपए दयाराम हलवाई पूठन, 1100 रुपए प्रताप सिंह पूठन, 101 रुपए प्लस 1 कुंटल गेहूं नवल किशोर नगरिया मूच, 500 रुपए हाकिम सिंह नगरिया मूच, 511 रुपए हरिश्चंद्र नारायणपुरा, 100 रुपए बटेश्वरी साइकिल वाले पहाड़पुरा, 200 रुपए सुभाष नारायणपुरा, 500 रुपए अशोक कुमार नगरिया भाट, 500 रुपए धीरेन सिंह नगरिया मूच, 1100 रुपए दादू झीला वाले पूठन, 151 रुपए जौली बेतालपुरा ठार। इसी क्रम में महादेव होटल की तरफ से 5100 रुपए हमारे नेताजी मनोज राजपूत जी, गौरव यादव
और विशाल यादव की तरफ से, विशाल राजपूत की तरफ से मैं इन सभी दानदाताओं के लिए भगवान से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि ये हमेशा इनके भंडारे भरे रखे। और इसी क्रम में एक श्री बांकीलाल 1100 रुपए पारपुरा, 500 रुपए नानक चंद सकौआ वाले। भगवान इनके भंडारे हमेशा भरे रहे और ये यूं ही दान करते रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मुरारी भैया बुलाओ, एक नाच का गाना ऐसे कर रहे हैं। मुरारी भैया जो बेंज बजाते हैं तो निकल रहा है कौन सा नाच है नहीं पाते ऐसे बंद वो तो चिंता बता रहा हूँ मेरे को लोगों ने शुरू कर। आओ रे वो छोटे लोग शुरू कर। शुरू कर। मुरारी भैया, बेंजो मास्टर मुरारी भैया, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो पंडाल में आ जाए। जब यार नाच है नेपाल के लोकल गाना और नाच खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ, हो खड़े हो, डोली खड़ी हो जाओ। चार मारा उड़ा, चार मारा कौन नहीं मुझे पता कौन है। अब डीजे बजा तो डीजे पे जगह ना मिले। यहाँ भगवान को दरबार है, नाचने में कौन सी दिक्कत होती है? ये क्या जाऊँ आ रहे था कहीं अच्छा माला के दिन घर ही में गई यस यहाँ पे हमारी बाबू बैठी है और हमारी नंदू बैठी है, तो दोनों लोग खड़े हो जाओ, बाबू खड़ी हो जाए और नंदू खड़ी हो जाए। आपके पास तब तक वाली दीदी खड़े हो जाओ, बाबू खड़े हो जाए। कई अब का है नचवा नहीं जा रहा नचवा हम यहाँ बैठे नचिए नचने वाली यहाँ बैठी नचिए बाद में मनोज नेता की बैठी नहीं मिल गया आज आओ तो भगवान के दरबार में नाचने में शर्म नहीं करते।